मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का मेरा जो वीडियो है वो जीओसी के बारे में है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का पार्ट है, लेकिन इसका जो है पूरा एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में भी मिलेगा, प्लस आईआईटी और मेडिकल में भी जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो बेस है, ये नींव है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर नींव स्ट्रांग नहीं होगा, बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो उसके ऊपर की जो भी चीजें हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगी। इसलिए आपको ये जो है इसे बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है इस चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है आपको ये तो पता है क्लास 11th में कि जो केमिस्ट्री है उसे हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे नाम में भी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं। तो उन सारे कंफ्यूजन को जो है मैं आज अपने इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर बात की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन की, तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन को बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरली आते हैं, जैसे प्लांट से, एनिमल्स से जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं। इनको नेचुरली ही सिंथेसाइज होते हैं, आर्टिफिशियली जो है इन्हें सिंथेसाइज किया नहीं जा सकता है। ऑयल, शुगर वगैरह सारे एग्जांपल्स दिए गए कि ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो है वोलर्स प्रोसेस के अंदर जो है ये पाया गया कि अमोनियम साइनेट से जो है यूरिया बना, ठीक है। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अमोनिया इज एन ऑर्गेनिक, सॉरी, अमोनियम साइनेट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियली बना। उसके बाद कोल्बे आए, कोल्बे सिंथेसिस में जो है उन्होंने इस बात को भी प्रूव किया। उन्होंने लैबोरेटरी में जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज एसिटिक एसिड को भी बनाया। तो ये जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि सिर्फ नेचुरल अकरिंग जो प्लांट्स, एनिमल्स हैं, सिर्फ उन्हीं से जो है वो सिंथेसाइज किया जा सकता है, नेचुरली अकरिंग होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो डेफिनेशन तो जो है वो वेस्ट हो गई आपकी, ठीक है। तो अब नई डेफिनेशन क्या बताई गई, तो नई डेफिनेशन जो है वो आपको बताएगी जो अभी भी चल रही है। तो ऑर्गेनिक जो होते हैं इनमें हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सी और एच जो होते हैं, उसमें मेन एलिमेंट्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, मेन एलिमेंट्स की तरह होते हैं, प्लस उनके साथ जो है आपका साथ में जो है वो एक एडिशनल जो है वो जुड़ सकते हैं साथ में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप्स जो है पूरा आपका एक्स जिसको आप कहते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें जो है वो जुड़ सकती हैं, सल्फर, है ना, ये सब भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, वो कार्बन और हाइड्रोजन है, प्लस इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव्स होते हैं जो इनसे बन के आए होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एक तो जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें मेन एलिमेंट्स की तरह हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, प्लस साथ में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर या हेलोजन ग्रुप, एक्स वाला जो ग्रुप है आपका वो उसमें होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। प्लस साथ में जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब जो हाइड्रोकार्बन से बन के आए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें तो कार्बन है, तो क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो है मैंने अभी बताया कार्बन और हाइड्रोजन जो है दे आर द मेन एलिमेंट्स, वो दोनों जरूरी होने चाहिए, है ना। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो मेन एलिमेंट्स है, ठीक है। बट उनके डेरिवेटिव्स को आप कैसे पहचानोगे, डेरिवेटिव जो उनसे बन के आए हैं। देखो अब क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे ये पूछती हूँ कि CCl4 है ना, एक कार्बन और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप बोलोगे मैम इसमें कार्बन तो दिख रहा है हमको लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बट यू आर रॉन्ग, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन के आया है। अब किससे बन के आया है, तो ये बन के आया है CH4, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन ने अपनी जगह ले ली है। कैसे लिया है, क्या लिया है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे इतना जानो कि एक एक हाइड्रोजन हटता गया और क्लोरीन ने उसकी जगह लेती गई है, ठीक है। बट ये डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, यहाँ पे जो है साथ में HCl भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप
4Cl2 4HCl, ठीक है, बैलेंस हो गया रिएक्शन। सो इस तरह का एक प्रोसेस होता है। तो इसमें देखो ये जो है एक हाइड्रोकार्बन से बन के आया है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये डिराइव होकर आया है, इसीलिए ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? तो जो चीजें या तो हाइड्रोकार्बन्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स, हम सिंपल ये भी कहते हैं, देखो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स हो, प्लस साथ में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर भी अटैच हो सकते हैं, या फिर उनके डेरिवेटिव्स को जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसी की स्टडी जो है आप जीओसी में, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इन्हीं की स्टडी की जाती है। सो बेसिकली कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक कैटिनेशन, ठीक है, एंड टेट्रावेलेंसी जो होती है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। कैटिनेशन वो खुद के साथ भी बहुत सारी बॉन्ड्स बना लेता है, प्लस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बनाता है, और बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड्स जो है वो कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से जो एक पूरा एक ब्रांच बना दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इन सारे कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग वगैरह करके, ठीक है। एक दिस इज अ वर्ल्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे इस वर्ल्ड में डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स की प्रेजेंट है, उसी तरह जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो जिस तरह आपने 11th स्टैंडर्ड में ही बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि किस तरह हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं ना अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि उनकी पढ़ाई ईजी हो जाती है, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ने भी जो हमने चीजों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। उनको डिफरेंट ग्रुप, सब ग्रुप्स में बांट दिया, जिसकी वजह से उनकी मतलब कॉमन कैरेक्टर्स को लेके, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके जो उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। तो दिस इज अ चार्ट जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैंने पूरा आपको जो है वो बताया है कि वो किन किन पार्ट्स में आप पढ़ेंगे, है ना। जिस तरह से आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरा एक वो चार्ट पढ़ा था ना कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5 किंगडम्स में, उसके बाद उनको फाइलम्स, क्लास, इस तरह से बांटते हैं। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें जो है हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एसाइक्लिक या फिर साइक्लिक। एसाइक्लिक जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं, एलिफेटिक वो सिंपल जाती है, एंड साइक्लिक नाम नहीं है, क्लोज है ना। साइकिल मतलब कि बंद होता है, एक रिंग टाइप की बनती है, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड्स को जो है हम साइक्लिक कहते हैं। लाइक बेंजीन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। इस तरह से देखो, ये हर तरह से क्लोज है ना, कहीं से खुला हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, इस तरह से खुले हुए हैं ये कहीं भी जो एक सर्कल, एक रिंग नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को जो है हम ओपन चेन कहेंगे, है ना। जो खुले होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कहते हैं उन्हें हम, और जो साइक्लिक होते हैं उन्हीं को हम क्लोज चेन या फिर रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात की जाए जो ओपन चेन है आपका, एसाइक्लिक कंपाउंड्स है, उनको फिर से हमने जो है कैटेगराइज कर दिया है 2 पार्ट्स में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सो अगर बात की जाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, बहुत ही इजी डिफरेंस है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें जो है, हाइड्रोकार्बन्स में जो है, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक होता है, ठीक है। जैसे कि एल्केन्स में आपको देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन क्लास 10 में जो है आपने पढ़ रखा है कि एल्केन्स कौन होते हैं, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वैसे कंपाउंड्स को, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को जो है हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में फिर 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। 2 तरह के होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक वो होता है जिनमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ऐसे को हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरे होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन, ठीक है। तो एन हम लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, इन हम लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और आइन हम लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अब अगर बात की जाए आपकी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बीच का डिफरेंस की, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डीपली जानेंगे, ठीक है। इसको मैं इसलिए अलग से थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ आपको। तो देखो जो एल्केन होता है उसकी अगर बात की जाए तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। तो C मतलब C जो होता है कार्बन, n नंबर ऑफ टाइम्स अगर कार्बन होगा तो उसी का हाइड्रोजन जो होगा 2n+2 होगा, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स इंटू 2
+2। ठीक है, तो एल्केन में जैसा कि मैंने बताया कि एल्केन जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका एक और एग्जांपल है मीथेन, है ना। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो मिथ इथ प्रोप ब्यूट ये है, ये किसकी वजह से लगता है, ये नंबर ऑफ कार्बन दिखा रहा है। मिथेन, मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इस तरह से। ठीक है, और ये जो एन 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 लग रहा है, एन ये बता रहा है कि ये एल्केन ग्रुप का है। दैट मीन्स जो बॉन्ड्स है वो सारी की सारी कार्बन कार्बन बीच के जितनी भी बॉन्ड्स है ना, वो सारी की सारी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। अगर मान लो कि मुझे ब्यूटेन लिखना हो तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एन की बात हो रही है, एन लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन के बीच में लगा देंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने हैं, 4 है। अगर इस फॉर्मूला की बात की जाए तो CnH2n+2 मतलब कार्बन, अगर n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो H की क्या हो जाएगी, 2n, मतलब 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 हाइड्रोजन जो है इसके साथ आपको मिलेंगे। अगर आप अरेंज करते हैं, एक कार्बन के कितने बॉन्ड्स बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो हम फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं। पहले कार्बन की एक बॉन्ड तो बन रखी है इस कार्बन के साथ, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब पे हाइड्रोजन बिठा दो। इस कार्बन की एक इधर बॉन्ड बनी है, एक इधर बॉन्ड बनी है, तो 2 और बॉन्ड चाहिए। तो बाकी जो 2 बॉन्ड, देखो क्या करो, जब भी आपको लिखना होगा ना, तो आप जो है सबसे पहले कार्बन लिख लो। कार्बन आप नंबर ऑफ कार्बन कैसे लिखोगे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, इससे, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन आपने लिख लिया और उनके बीच में बॉन्ड बना लो। अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड बना लो, इन है तो कहीं डबल बॉन्ड बना लो, है ना। कहीं नहीं, मतलब उसका भी नंबरिंग का प्रोसेस होता है, तरीका होता है कहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगाओगे। आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, लगा लिया। उसके बाद जितने कार्बन है उनके जितने भी बॉन्ड बचे हैं, 4 बॉन्ड सारे कार्बन के कंप्लीट करने हैं ना, तो बाकी सारे बॉन्ड पे एकदम ठोक के हाइड्रोजन लगाओ, कोई नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 2, इसके भी 2, अब इसके भी फिर 3 हाइड्रोजन, है ना। एक बार जरा हाइड्रोजन काउंट करो, अब इसके 3, इसके 3, 6 7 8 9 10। ओके, सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, उसी तरह अगर बात की जाए आपके, तो देखो जिसमें एन लगेगा दैट मीन्स उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें इन लगेगा उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो कि इसको फिर से जो है, इसको छोड़ो, ब्यूटीन का एग्जांपल हम फिर लेते हैं। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इस तरह से भैया हमने 4 कार्बन बना लिए। अब इन है तो यहाँ पे नंबरिंग वंबरिंग दी नहीं है, ये बताया नहीं है, तो मतलब कि मान लो कि बीच में दिया रहता है कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ब्यूटीन सिंपल लिखा है, दैट मीन्स कि कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे आपने एक डबल बॉन्ड लगा लिया। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके जनरल फॉर्मूला से, तो C की वैल्यू, N की वैल्यू 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 होनी चाहिए। कितनी कार्बन मतलब हाइड्रोजन आपको चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए ना। अब जरा हम अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखो इस कार्बन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी डबल बॉन्ड है, मतलब ये 2 बॉन्ड इसने पूरी कर रखी है, तो ये और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 H। इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाई है और एक इस कार्बन के साथ, मतलब 3 बॉन्ड बनाई है। मतलब इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ अपना स्टेबल होने के लिए। इसको फिर 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 3। ठीक है, आप जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। ठीक है, अगर बात की जाए ब्यूटाइन का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ब्यूट में फिर 4 कार्बन आपने दिल ठोक के जोड़ लिए, है ना। अब एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, मान लो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा लिया भैया। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 क्या है, -2 है। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पे अब इसका जो है हम पहले अपना हाइड्रोजन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये कार्बन देखो 3 बॉन्ड इसकी है, तो यहाँ पे हमने एक H लगा दिया। इसके देखो, इसका 3 इधर पूरा, एक इधर पूरा, 4 पूरे, मतलब इस कार्बन के साथ हमने एक भी हाइड्रोजन नहीं लगानी है। इसके साथ देखो 2 लगेगा, इसके साथ 3 लगेगा। ठीक है, अब जरा इसका हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालें। N की वैल्यू 4 है, तो 2N मतलब 4 इंटू 2 8 -2, तो कितना 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो ये है एल्केन एल्कीन एल्काइन के बीच का डिफरेंस और उसका जनरल फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात। अब अगर बात की जाए उसके नीचे साइक्लिक क्लोज्ड चेन की, रिंग वाले कंपाउंड्स की, तो उसमें फिर 2 आते हैं। ठीक है, एक हेट्रोसाइक्लिक और एक होमोसाइक्लिक। तो हेट्रो और होमो तो आप समझते ही हो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, और होमो का मतलब होता है सेम। तो कहने का मतलब हेट्रोसाइकिल वो होते हैं जिनकी जो साइकिल होती है उसमें कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देखो ये फ्यूरान है, बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
ठीक है। ये जो कॉर्नर्स है ये आपको कार्बन मॉलिक्यूल शो करते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से आगे स्ट्रक्चर में। तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन ये बीच में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक दूसरा एलिमेंट है ना, अगर नाइट्रोजन होता, ठीक है, इस तरह से। तो इनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जिसके साथ कार्बन के साथ जो है एक और एलिमेंट अगर बीच में प्रेजेंट होता है तो उसी को जो है हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। बात अगर की जाए होमोसाइक्लिक की, तो पूरा जो साइकिल, जैसे कि ये बेंजीन, इसमें सारे के सारे कॉर्नर्स जो है वो क्या है, कार्बन है, सब कार्बन है, ठीक है। अब इसके बाहर कोई अटैच हो सकता है, लेकिन जो साइकिल है, मेन जो चेन है, मेन साइकिल है, उसमें सबके सब कार्बन है। अब इससे जो है मैंने यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, तो ये एनिलीन हो गया पूरा, लेकिन ये साइकिल के बाहर है, ठीक है, साइकिल के अंदर नहीं है। तो ये हो गया हमारा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में देखो फिर दो चीजें आती है, एक एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एक एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक में जो है फिर दो पार्ट्स आते हैं, एक बेंजीनॉइड, एक नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। तो बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड के एग्जांपल मैंने यहाँ पे एलिनीन दिया है, नॉन बेंजीनॉइड में मैंने यहाँ पे ट्रोपोलोन दिया है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको फिर से हम डिटेल में जानेंगे सब कुछ, कि बेंजीन की जो वो अगर कोई आपको कंपाउंड दिख रहा है इस तरह से साइक्लिक, उसमें डबल बॉन्ड्स वगैरह है, तो वो बेंजीनॉइड क्यों होगा, नॉन बेंजीनॉइड क्यों होगा, वो आगे की बात है। अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे वो मैं बता रही हूँ, कैटेगरीज बता रही हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे नॉन बेंजीनॉइड के बारे में आपको जानना है, लेकिन उसके बारे में पढ़ना आपको भी नहीं है ना। उसके बाद अगर बात की जाए एलिसाइक्लिक की, तो एलिसाइक्लिक में फिर तीन पार्ट्स आती हैं, सॉरी दो पार्ट्स आती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो एलिसाइक्लिक में जो है देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड में साइक्लोएल्केन्स आते हैं, ठीक है। जो एल्केन है वो साइकिल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को हम साइक्लोएल्केन्स कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंपल, ये ऐसे साइक्लोहेक्सेन, ऐसे देखो ये एक रिंग चेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा लो, तो ये हो गया आपका साइक्लोएल्केन। समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका साइक्लो, जो एल्केन्स है वो होते हैं आपके सॉरी एल्केन है ना, डबल बॉन्ड नहीं होगा, बताया अभी ना तुम लोगों ने मुझे, है ना, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एल्केन में, मैं कब से बोल रही हूँ एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो देखो यहाँ पे जो इस तरह का जो है ये साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका सिंपल, ठीक है। इसमें जो है साइकिल भी है, एल्केन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो सैचुरेटेड में साइक्लो एल्केन्स आता है, इस तरह से साइकिल एल्केन जो है वो रिंग की फॉर्म में ऐसे जुड़ गया, है ना। लेकिन अब दूसरा आता है अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड में फिर साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। तो साइक्लो एल्कीन में जो है वो डबल बॉन्ड आपको प्रेजेंट होगा, जो साइक्लिक चेन होगा उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, तो उसका एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये देखो ये रहा साइक्लोहेक्सीन। नाम आपको नए नए सुनने को मिल रहे होंगे जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट डोंट वरी, इन जो है नाम आपको खुद से बनाना भी है। वैसे आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत बनाना सीखा ही है, ब्यूटेन, प्रोपेन, नोनेन, है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर तो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में सीख के आए हैं आप लोग। थोड़ा सा इसको जो है और आगे चल के रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे, नामकरण, है ना, बहुत इजी है नामकरण करना, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉमेनक्लेचर जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके लिए एक पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और हर रूल रेगुलेशन को जो है वो एक एक करके डीपली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक पूरा एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, दिस इज जस्ट पार्ट 1 GOC का, जस्ट एन इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं, बाकी जो है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी बहुत लंबा सफर हमें साथ में तय करना है, राइट, अभी तो है हमारे पास टाइम। सो अनसैचुरेटेड में दूसरा हो गया साइक्लोएल्काइन, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, साइक्लिक चेन होगा प्लस साथ में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना आपको, जो साइक्लोएल्काइन होता है वो कभी भी जो है वो 8 कार्बन से कम का साइक्लोएल्काइन कभी नहीं बनेगा। जो साइक्लोएल्काइन है वो मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, उसमें 8 कार्बन से नीचे का साइक्लोएल्काइन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आई बात, स्टेबल होने के लिए उनको जो है वो 8 कार्बन से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको सारी डिटेल मिल पाए उसकी कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो 3 तरह का होता है। द फर्स्ट इज योर कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है, द सेकंड इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दिया जाता है, एंड द थर्ड इज योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ना है क्योंकि कभी कभी जो है आपसे क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकता है। देखो कंप्लीट फॉर्मूला क्या कहता है, तो कंप्लीट इसके नाम में ही है कंप्लीट,
नहीं, मतलब कि पूरा आपको डिटेल देनी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कितने बॉन्ड, क्या लोन पेयर, सब कुछ प्रेजेंट है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं मीथेनॉल का, तो मीथेनॉल होता है CH3OH, ठीक है, इसे हम कहते हैं मीथेनॉल। एक कार्बन है इसलिए मिथ, है ना, और OH जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप के लिए होता है, तो उसके लिए हम OL लगाते हैं, तो मीथेनॉल, ठीक है। और मीथेनॉल है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन एक ही है, तो डबल सिंगल बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो देखो मीथेनॉल को अगर मुझे कंप्लीट फॉर्मूला में दिखाना है, तो मुझे पूरा बताना है कि इसका इस कार्बन का किसके साथ कैसा कैसा क्या क्या बॉन्ड है। तो इस कार्बन को मैंने लिख लिया, इसके साथ क्या दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 हाइड्रोजन जो है मैंने ऐसे अटैच कर लिया। उसके बाद इससे क्या अटैच्ड है, O, और O से क्या अटैच्ड है, OH, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो इसको हम लेवाइस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मतलब आपको पूरा खोल के दिखाना है किसके साथ क्या क्या बॉन्ड है, क्या क्या लोन पेयर किसके किसके पास प्रेजेंट है, पूरा जब आप इसे एक्सपोज करके दिखाते हैं, एक्सपोज कर डालते हो इसको पूरा एकदम, तो उसी को हम कहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। एक और मैं अगर एग्जांपल दूं एसिटिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला आपने सिंपल पढ़ा CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना। तो CH3 का मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो ऐसे अटैच कर दिया। उसके बाद C है, उसके साथ एक O है, फिर O है, H है ना। इस O के साथ जो है वो 2 लोन पेयर, इस O के साथ भी 2 लोन पेयर। इस तरह से हमने पूरा खोल के इसे दिखाया है। इसी को हम कहते हैं, किसको भी खोल सकते हो, ब्यूटेन को खोल दो, है ना, तो 1 2 3 4, है ना, सारे हाइड्रोजन को ऐसे ऐसे लिख दो आसपास में, तो सब कुछ दिखाना है आपको, है ना। अगर ब्यूटेनॉल कोई भी अगर जो चीज है उसमें हर चीज आपको बतानी है। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दूं, एक जैसे कि एनिलीन का, है ना, तो एनिलीन जो है सिंपल आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बेंजीन बना के NH2 डाल दो आप, है ना। तो एनिलीन का जो स्ट्रक्चर उसे अगर आप खोल के दिखाओगे यहाँ पे, तो कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 कार्बन, उसके बाद जो है एक ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। देखो अभी इस जो है कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक बॉन्ड और इसके 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक एक एक, है ना। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 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 है ना, यहाँ पे N, उसके भी जो है H और जो लोन पेयर है उसपे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको पूरा खोल के दिखाना है हर चीज को, है ना, जितने भी लोन पेयर वगैरह जो भी है उसको पूरा आपने एक्सपोज कर दिया। ये कहता है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बात की जाए कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की, तो उसमें जो बॉन्ड और लोन पेयर है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को जितने जैसे वो है वो लिख देते हैं। जैसे कि ये, है ना, इसमें ये नहीं दिख रहा कि कितने किसके साथ क्या क्या कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या किसके पास लोन पेयर है नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कितने नंबर में प्रेजेंट है ना। CH3COOH, C2H5OH, है ना, इथेनॉल हो गया, ठीक है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स है, अगर ब्यूटेन लिखना है तो C4 और H10, ये हो गया आपका ब्यूटेन, इस तरह से, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये, ठीक है। इस तरह से जो है आप लग सकते हैं, फिर बीच में ये बॉन्ड बिल्कुल मत लगाओ ऐसे, है ना। तो कंडेंस कर दिया, मतलब आपने बॉन्ड वगैरह हटा दिए सारे, और इस तरह से उसको कंडेंस करके आपने जब लिख दिया, तो उसी को हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। द लास्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है, बॉन्ड लाइन, ठीक है, इजी है, और प्लस इसने जो है बड़ा काम आसान कर रखा है हमारा। इसमें कहता है कि इसमें ना आपको कार्बन लिखना है ना आपको हाइड्रोजन लिखना है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ होता है हम वो लिखते हैं, या फिर बस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स हम दिखाते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे हैं। लेट मी इरेज माई बोर्ड फर्स्ट। तो देखो अब इसमें जो है वो आपका बोर्ड साफ हो गया। तो देखो अब मुझे जैसे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाना है ब्यूटेन को, है ना, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हम 4 पॉइंट्स लेंगे, मतलब इसमें लाइन आप दिखाते हैं। और बॉन्ड लाइन में जो है मिनिमम आपको कोई भी 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए, मतलब कि जो भी आपका कंपाउंड होगा उसमें मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, 2 के 2 पक्का होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि मान लो कि आप मुझे ब्यूटेन दिखाना है, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो अब मैं एक पॉइंट लगाऊंगी, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, और इस पॉइंट का मतलब है हमारा एक कार्बन, और उस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ गए, ठीक है। उसके बाद जो है एक दूसरे पॉइंट पे ले गई मैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया दूसरा कार्बन हो गया आपका, ठीक है। एक और लाइन मैंने खींचा, तीसरा कार्बन, और एक और खींचा, चौथा कार्बन, ये है आपका ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, और उस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है वो हमने मान लिया, यहाँ पे भी एक कार्बन, उसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो हमने मान लिया, यहाँ पे भी कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये हमारा ब्यूटेन का एग्जाम्पल है। बहुत सिंपल है। अगर मान लो मुझे ब्यूटेनॉल लिखना है,
ब्यूटेनॉल में क्या है, लास्ट में OH आ रहा है, तो ये तो हमने लिखा ब्यूटेन और उसके बाद OH यहाँ पे ऐसे में लगा दिया, ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगर हमें ब्यूटीन लिखना है, मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो है इस तरह इस कार्बन के साथ हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर ब्यूटाइन लिखना है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ब्यूटाइन हो गया। ये समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कितना भी लंबा जो है आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसी का भी लिख सकते हो, बहुत इजी हो गया। नंबर ऑफ कार्बन जोड़ो और ऐसे 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 पहाड़ बना दो, बस हो गया। हर एक एंड और एक जो कॉर्नर है, जितने भी एंड होंगे, जो भी कॉर्नर्स होंगे, वो सारे जो है एक कार्बन और उसके साथ एसोसिएटेड सारे के सारे हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कंडेंस हमने कर दिया, सबसे इजी हमारा जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है मैं आपको आइसोमेरिज्म और जितने भी रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थोड़ी गर्मी ज्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं, सो इट्स ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और इसको शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, बिकॉज ज्ञान जो है वो बांटने से फैलता है। जितना बांटोगे, जितना शेयर करोगे, उतना जो है आपको ज्ञान होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।